गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारे आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 30 साइंस क्लास 10th। बहुत ही अच्छी वर्कशीट है ये। स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस में आपका एक्सक्रेशन चल रहा है। अभी तक हमने डाइजेशन वगैरह पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया है ना ह्यूमन सिस्टम में। अब हम जो है एक्सक्रेशन पढ़ रहे हैं। एक्सक्रेशन मीन्स होता है कि बॉडी पार्ट से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। क्या होता है? बॉडी पार्ट से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। बॉडी के अंदर होते हैं काफ़ी सारे रिएक्शन होते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। अब डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा? बॉडी के अंदर क्या बनती है? CO2 बनती है कि नहीं? तो वो क्या है? हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है वो। अब वो वेस्ट है तो उसे शरीर से बाहर जाना होगा ना, बॉडी से बाहर निकलना होगा। तो इसी जो CO2 को बाहर निकालना, डाइजेस्टर के बाद जो खाना बच जाता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होते होते हुए नीचे और जाता है, तो इन सब चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को बोलते हैं एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन समझ में आ गया कि लिविंग बीइंग नीड्स टू रिमूव दिस वेस्ट। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, तो उनको ये वेस्ट को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सक्रेशन इज द एक्सक्रेशन की डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। ना दो तरह के ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब सिंगल सेल वाले, और मल्टी सेल वाले यानी बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर में तो ह्यूमन बींग आ गए। यूनिसेलुलर में आपने अमीबा पैरामीशियम का नाम तो सुना ही था ना, पढ़ा भी। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें कैसे, दोनों में क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों वेस्ट मटेरियल को कैसे रिमूव करते हैं। तो यूनिसेलुलर जो हैं वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा? डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूज कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जैसे पंपिंग होंगे ना, तरह पंप हो जाता है। आप देखिए हॉर्न देखते हैं ना, उनके समझते पंप मतलब उस तरह की चीज़ हो गया। वो डिफ्यूज हुआ, बॉडी से प्रेशर अंदर से बाहर आया और वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है सराउंडिंग वाटर में या जहाँ भी सरफेस पे रह रहे हैं। तो क्योंकि इनका जो सिस्टम है, एक ही सेल है, सारा काम वही करती है, तो ये सीधे के सीधे जो इनका सेल है सीधे ही आसपास के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में होता है डायरेक्ट। क्या हमारे होते हैं सेल? नहीं, हमारे सेल डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कांटेक्ट नहीं। हमारा तो बॉडी के अंदर है। बॉडी के अंदर से करते हुए तो कोई ना कोई पार्ट होता है जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर आता है कि नहीं। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो CO2 बाहर आ रही है, लेकिन वो कहाँ से होती हुई आ रही है ये हम अभी आपको समझाते हैं ना। रिमूवल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जहाँ पे वेस्ट मटेरियल के स्पेशल ऑर्गन होते हैं। क्या स्पेशल ऑर्गन होते हैं? जैसे ह्यूमन में स्पेशल ऑर्गन है, देखिए किडनी से होते हुए यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लड जो है ब्लैडर होता है। तो अब ह्यूमन बीइंग का हम सिस्टम देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, टू रिमूव नाइट्रोजन। हमारी बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसे बोलते हैं यूरिया। यूरिन के टाइम पे जब वॉशरूम जाते हैं मॉर्निंग में या जब भी जाते हैं, तो जो हम यूरिन वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं उसमें यूरिया बहुत ज़्यादा होता है। यूरिया बहुत ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, जिसको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। अगर ये ना निकले, आप सोचिए किसी की किडनी खराब हो जाती है, कैसे कोई मर जाता है ना, यही वजह है। तो जो हमारी किडनी है उसका क्या काम है? किडनी का यही काम है फिल्टर करना। फिल्टर आपके घर में अब देखो फिल्टर मशीन होती है ना पानी के लिए, वैसे ही बॉडी को फिल्टर करने के लिए किडनी होती है। अब बॉडी में कितनी किडनी होती है? 2 होती है किडनी, ठीक है। कोई रेयर ही चांस हो जो किसी की बाय बर्थ ऐसे हो जाए, एक आदि कोई केस ऐसे मिल जाएंगे, मेरी नज़र में भी हैं, बट जनरली किडनीज के 2 पेयर होते हैं, और यूरेट्रस जो होता है उसके भी 2 पेयर होते हैं, ठीक है। नहीं, 2 पेयर बोल रही हूँ, सॉरी, 1 पेयर। मतलब पेयर का मतलब कि 2, पेयर मीन्स 2, ठीक है। देखिए 2 है ना, तो आपको दिख ही रहा होगा ये, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा चलिए इसको देखते हैं हम सीधे। नीचे हम आपके लिए पिक्चर है, ये देखिए कितनी किडनी है बताइए? 2 है ना। यूरेटर्स कितने हैं आपके? 2 हैं, ठीक। इसको पूरा पिक्चर हम आपको दिखाते हैं, फिर हम वापस अपनी वर्कशीट पे जाएंगे।
तो 2 ये हैं, यानी एक पेयर जिसको बोलेंगे, एक पेयर का मतलब 2 ये हैं, ठीक है। ये वेन्स हैं, आप देख रहे हैं वेन्स हैं ये, और ये ऑर्टा है। 2 टाइप की वेन्स होती हैं, 2 तरह की आपकी पाइपलाइंस है ये, यानी कि एक ब्लड के साथ वेस्ट मटेरियल को नीचे लाएगी, और एक वेस्ट मटेरियल को जब छोड़ दिया जाता है तो ब्लड को वापस भी तो लेके जाना है ना तो ब्लड तो नीचे वॉशरूम के थ्रू आ जाएगा, तो ब्लड को वापस भी तो लेके जाना बॉडी के अंदर वापस सर्कुलेट होने के लिए। तो एक ब्लड को ब्लड में ही जो वेस्ट मटेरियल साथ में नीचे लाती है, जिसको किडनी फिल्टर करती है, और जब फिल्टर होने के बाद जो वापस ब्लड साफ हो जाता है उसको ऊपर भेजा जाता है। और ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, मतलब जो यूरिन है वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाता है कुछ टाइम के लिए, और कलेक्ट होके जब ये ज़्यादा अमाउंट हो जाता है तो ये यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर आ जाता है। ये आपको समझ में आ गया फिगर, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे स्मॉल फिगर यहाँ दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अच्छा, जो राइट साइड में है आपके वो एक्चुअली में लेफ्ट है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस बॉडी को आप पलटेंगे तो आप लेफ्ट नजर आ जाएगा। तो ये लेफ्ट किडनी है, तो राइट किडनी कौन सी है, ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, ठीक है। लेफ्ट ये लिखा ना लेफ्ट रेनल आर्टरी, ये लेफ्ट आर्टरी है, और एक राइट होगा। तो इस तरह से आप ये सारा पढ़ लेंगे, ऑर्टा क्या है, लेफ्ट यूरेथ्रा क्या है, और ये यूरिनरी ब्लैडर पढ़ लिया हमने, यूरेथ्रा पढ़ लिया। अब चलिए इसको समझते हैं आगे अच्छे से। तो ये क्या बता रहा है, लोकेट एब्डोमेन में होती है हमारी, देखिए पीछे की तरफ होती है, आप बॉडी में देखिए ना पीछे कमर से ठीक ऊपर होती है किडनी, 2 होती है दोनों साइड पे, ठीक है। तो द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिन जो है, यूरिन बनता किस लिए है, यूरिन होता क्या है एक्चुअली में, उसमें वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिया या यूरिक एसिड होता है, उसको ब्लड में से बाहर निकालना है, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड में मिला होता है, और ब्लड ही है देखिए जो ट्रांसपोर्ट करता है हर चीज़ का। अब जानते हैं, इसको हमने पहले वर्कशीट में कराया भी है, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं पिछली वर्कशीट को ज़रूर देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ब्लड में से यूरिन को सेपरेट करना ज़रूरी है, और वो फिल्टर होना ज़रूरी है। तो दीज वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड बाय किडनीज। ये वेस्ट मटेरियल ब्लड में से कैसे बाहर होते हैं, किडनी के द्वारा। तो ये किडनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ द फिल्टर ऑफ आवर सिस्टम, आवर बॉडी सिस्टम। अपनी बॉडी का अगर हम फिल्टर कहें, हमारी बॉडी का आरओ कहें, आरओ तो फिल्टर मतलब वही हो गया ना, तो हमारी बॉडी का आरओ या फिल्टर जो भी आप कहते हैं वो किडनी होती हैं, ठीक है। और जब यहाँ से फिल्टर होते हुए पास डाउन टू यूरिनरी ब्लैडर, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। और थ्रो यूरेथ्रा यूरिन इज थ्रोन टू बॉडी। ये सिंपल है कि बॉडी से बाहर आ जाता है। अब इसमें जो किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, फंक्शनल मतलब जो काम करती है, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, नेफ्रॉन, ठीक है। दिस इज द मेन फिल्ट्रेशन यूनिट। अब इसको हमने थोड़ा सा बिग करके इसकी इमेज हम लेकर आए हैं आपके लिए, देखिए ये है नेफ्रॉन, इस तरह से है, ये बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। और आप इसके अंदर दिख रहा है स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब, इसके नाम लिखे हुए हैं, लूप है, नल, इतना मतलब आपको नाम देख लीजिए, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। मेन इसके अंदर ये है ग्लोमरस, ठीक है। बाकी सारा ये सब है पार्ट्स, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। मेन आपको ध्यान रखना है नेफ्रॉन है, और एक अब यहाँ हम आपको समझाते हैं, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसका मतलब क्या, मेन फंक्शनल यूनिट किडनी की क्या है, किडनी की फंक्शनल, यानी किडनी किस चीज़ के ऊपर काम करता है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होते हैं उसके अंदर। ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल्स इनटू दीज ट्यूबल्स, ये ट्यूबल्स की टाइप की होती है, ट्यूब दिख रहा है, ट्यूब की तरह होती है, हमने दिखाया था। तो जो हाई प्रेशर वाला ब्लड है वो कहाँ आता है, इन्हीं ट्यूबल्स में आता है बाय ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। और कहाँ पहुँचता है, ग्लोमरुलस, ग्लोमरुलस यहाँ पे है आपका, देखिए ये दिख रहा है, और ये कटोरी की तरह बना हुआ शेप, ये दिख रहा है ना, इसके अंदर ये आ गया, ठीक है। विच आर सराउंडेड बाय कप, एक कप के द्वारा ये घेरा होता है, कप बना है जिसको बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है, बॉमेंस कैप्सूल इसका नाम है ये। तो ये 2 पार्ट आपको बस ध्यान रखना है, इसके अंदर नेफ्रॉन नाम रख दीजिए और ये रख दीजिए, और ये स्ट्रेट लाइन का नाम याद कर लीजिए, बहुत है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, एक कैपिलरी कर लीजिए, ठीक है। तो क्या समझाया, मेन बात क्या समझाई हमने कि किडनी की मेन फंक्शनल यूनिट कौन सी है, नेफ्रॉन है, और जो हाई प्रेशर का ब्लड है वो कैपिलरीज, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, पाइपलाइन होती है, इसे बोलते हैं ब्लड पाइपलाइन।
तो वो यहाँ से होते हुए इसी ट्यूबल्स के अंदर आते हैं जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये एक कप की तरह कप से घिरा होता है, मतलब इसके चारों तरफ जो शेप है उसे बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल यानी कैप की तरह हो गया। नाउ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन बनती कैसे है, क्या है? यूरिन इज फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय फॉलोइंग प्रोसेस। यूरिन देखिए ऐसे बनती है। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ये कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में, जहाँ मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे हाई जो प्रेशर का ब्लड है वो यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी आज की वर्कशीट है, आप लोग अच्छे से समझ में आ रही होगी। हो अगर आपको समझ में आ रही है तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्कशीट को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में भी ये उनको भी इसके बारे में पता चले। सिंपल हमने दो लॉजिक बता दिए, किडनी और नेफ्रॉन। तो जो यूरिन है बॉडी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में। अंडर हाई प्रेशर फोर्सिंग सब्सटेंस डिजोल्व इन ब्लड। ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हाई प्रेशर में आती हैं इसके अंदर ग्लोमेरुलस में। और ये बॉमन्स कैप्सूल के अंदर है। कैप्सूल यानी कप टाइप की शेप बनी हुई है जो हमने आपको दिखाई थी। अब ब्लड पास थ्रू द ट्यूबुलर रीजन है वेयर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, वाटर आर सेलेक्ट। यहाँ पे सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब सॉल्ट, वाटर, एमिनो एसिड या ग्लूकोज है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब एज द यूरिन पासिस थ्रू द ट्यूबल्स सम ऑफ द आयन्स लाइक K+, जिसे बोलते हैं पोटेशियम आयन और अमीनो आयन फ्रॉम ब्लड आर सेक्रेटेड इनटू यूरिन। वो यूरिन के अंदर चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरिया, है ना। ये सब चीज़ें जो है यूरिन के अंदर चले जाते हैं। तो कलेक्टिव डक्ट जो होता है, डक्ट कौन सा हमने बताया था ना, जो ब्लैडर के अंदर जाकर सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। तो कलेक्टिंग डक्ट देन कलेक्ट, तो डक्ट्स जो है कलेक्ट कर लेती हैं इनको, इस यूरिन को, और वाटर को इसमें से रीअब्जॉर्व कर लिया जाता है। यानी अगर वाटर की और ज़रूरत है बॉडी को तो और वाटर एब्जॉर्व हो जाता है। और फिर यूरिन जो है जिसमें यूरिया बच जाता है, जिसे यूरिक एसिड भी कहेंगे, ये सारा येलो कलर का होता है यूरिन। और ये सारा आपका आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। आपको दिख रहा होगा, मैंने ये रेड कलर का बार अंडरलाइन किया है। नाउ रिमूवल ऑफ यूरिन। रिमूवल कैसे होता है? अब यूरिन फॉर्म्ड इन किडनी एंटर्स यूरेटर। यूरेटर में एंटर कर जाती है। यूरेटर आपको बताया था ना, फ्रॉम यूरेटर से इट इज स्टोर इन द ब्लैडर। यूरेटर आपके दो थे यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट और राइट। ये आ रहे हैं, देखिए किडनी से यहाँ आ रहे हैं। आपको और अच्छे समझा दें, ये सारा मिटा दें। आप देखिए, ये देखिए ये आ रहा है ना यहाँ से, ये यूरेटर से, और यहाँ से रेड कर रही मैं, अंडरलाइन करो, यूरेटर ब्लैडर में ये जो है यहाँ पे स्टोर हो गए। कब तक स्टोर रहेंगे? जब तक कि प्रेशर ब्लैडर पे बढ़ ना जाए। अब प्रेशर बढ़ जाएगा यूरिन पास करने का, तो ये यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छी वर्कशीट हमारी खत्म होती है। इसके दो फिगर है, अगर आपको फिगर बनाना आता है, एक ये रहा और एक ये रहा यूरिन। ठीक है, ये नेफ्रॉन का है और ये हमारा बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। मेन हम इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस के आंसर पे। तो हम इसको पहले रिमूव कर देते हैं। रिमूव हो रहा है। और आप बेल आइकन जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन के साथ ऑल का नोटिफिकेशन होता है ना बच्चों, ऑल का नोटिफिकेशन राइट में होता है, घंटी बटन उसी के पास, तो आप उसको दबाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ जानकारी और मिलेगी। नाउ हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्सक्रीशन। पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक्सक्रीशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। आप सिर्फ इतना ही लिख दीजिए, बहुत है ना। सेकंड, डिफरेंस बताना है एक्सक्रीशन सिस्टम का मल्टी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो यही डिफरेंस है, यही आपका डिफरेंस भी हो गया सारा का सारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये पूरा हो जाएगा। यानी 1 आपका इस तरफ लेफ्ट में एक पार्ट लिखेंगे और दोनों पार्ट को मिला के आप लिख सकते हैं सेकंड का डिफरेंस। और सेकंड का डिफरेंस में आप एक एग्जांपल और बता सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर है ये डिफ्यूजन का एग्जांपल बता सकते हैं। इसमें अमीबा वाला एग्जांपल दे सकते हैं और इसमें ह्यूमन बीइंग का दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? चलिए
नाउ व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की मेन फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, तो इसका आंसर है नेफ्रॉन। कौन होती है बच्चों, नेफ्रॉन। समझ में आ गया। प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज इसेंशियल इन यूरिन फॉर्मेशन। अब ये पूछ रहा है कि जो अल्ट्राफिकेशन है ना, अल्ट्राफिकेशन की जो प्रोसेस है वो ज़रूरी है, ठीक है, इन यूरिन फॉर्मेशन। वेयर डज दिस स्टेप अकर इन नेफ्रॉन, कहाँ पे होता है, तो हमने यहाँ पढ़ा था कि कहाँ था, ग्लोमरुलस में पढ़ा था ना हमने, तो ये यहाँ पर है ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये वाला होगा। तो यानी फोर्थ का आंसर है, क्या बोल रहा है ये कि अल्ट्राफिकेशन कहाँ होता है, ग्लोमरुलस में। हाई प्रेशर जो ब्लड है जिसमें यूरिन होता है, सारा यूरिक एसिड होता है, बॉमन्स कैप्सूल में जाके डिजोल्व यहाँ पे आके होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिल गया। देखिए 1 2 4 ऊपर है स्क्रीन पे आपके, एंड 3। अब इसको ज़रूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। लेवल डायग्राम बताना ह्यूमन बीइंग का, तो आप ये बता सकते हैं 5वां, या हम अगर कहें नीचे भी है 5वां, ये आपके स्क्रीन पे हम आपको दिखा देते हैं पूरा, ठीक है। तो ये है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का आप सिस्टम, या नेफ्रॉन का भी आ सकता है आपके पेपर में, तो दोनों ही आपको आने चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है बच्चों। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।